अफ़गानी कौम के बारे में मैं यही बोलूँगा कि ये एक नमक हराम कौम है। पाकिस्तान ने इनको रोज़गार दिया, पाकिस्तान ने इनको रहने के लिए घर दिए, कारोबार के मौके दिए और ये ऐसे लोग हैं जो विदाउट एनी वीज़ा पाकिस्तान में सर्वाइव कर रहे हैं। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है, हम एज अ पाकिस्तानी किसी कंट्री में विदाउट वीज़ा नहीं जा सकते। अच्छा। और रही बात जंग की, तो ये वही लोग हैं जो विदाउट 2 आवर्स 2 घंटे के अंदर इन्होंने सीज फायर की रिक्वेस्ट की और पाकिस्तान ने इनकी रिक्वेस्ट डिक्लाइन की। और अब जाके बड़ा अच्छा आर्मी का एक स्टेप है, उन्होंने बोला 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन कि ये अफगानी खुद यहाँ से चले जाएं। सेकंड ऑप्शन जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे साथ मिलके इनको यहाँ से निकालें। थर्ड ऑप्शन हम ऑपरेशन करेंगे, इनको पनाह देने वाले, इनका साथ देने वाले सब लोग ऑपरेशन में उनके खिलाफ होगी आर्मी और इनको आर्मी पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान का एक टैंक जो है वो फिर रहा है और उसे लेके फिर रहे हैं। देखें जी, हमने ये पकड़ लिया है और हम इसको अब लेके फिर रहे हैं। हाँ। तो एक तो पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान जो है वो कई अरसे से हालत जंग में है। अमेरिका के साथ बिजी रहा जंग में, रशिया के साथ रहा, पाकिस्तान भी अब इन्वॉल्व हो गया है अब इनके साथ। देखें, अफगानिस्तान एक जंगजू कौम है और अफगानिस्तान जो लड़ने वाले हैं, जो सोच लेते हैं ना, वो करते ही हैं। अच्छा। जब अमेरिका जैसी सुपर पावर इसको हिला नहीं सकी, हरा नहीं सकी, उसको यहाँ से निकलने पे मजबूर कर दिया, वो चली गई, तो पाकिस्तान जो है वो इसका हम दीवार है, बिल्कुल इसका पड़ोसी है। लेकिन तब पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था ना, इसलिए अमेरिका चला गया। सर सपोर्ट देखें, अच्छे के लिए सपोर्ट अगर पाकिस्तान किसी को भी करता है तो हम भी पाकिस्तान के जो हमारे सपोर्टर हैं इनके हम साथ खड़े हुए हैं। और जो सही और गलत है ना, इसका फर्क अगर इंसान महसूस कर ले अपने अंदर के ये सही है और ये गलत है, तो उसे बाशऊर आदमी कहते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से पब्लिक पहले कभी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन अब जब ये पब्लिक इंटरेस्ट लेना शुरू हो गई है तो अब इसको समझ आ रहा है। स्पेशली जम्मू कश्मीर के बारे में मैं नहीं समझता कि इंडिया ने जो है ये बजट उनके लिए, स्पेशली वहाँ पे जो मुस्लिम रहते हैं उनके लिए ये अनाउंसमेंट की होगी। ठीक है, अगर तो उन्होंने की भी है ना, लेट्स सपोज अगर तो उन्होंने की भी है तो शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। ठीक है, कि उस वक्त वो किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हमारी जो है ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती। ठीक है, आज से आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएँ ना, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अगो इंडिया की इकोनॉमी पर, मईशत पर इतना क्रिटिसिज्म उसको हो रहा था कि आपकी सोच होगी। ठीक है, बट क्या हुआ, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया। अब आप ही मुझे बता रही हैं ना कि उन्होंने जनाब फलाने कंट्रीज़ को वो बजट में उनकी हेल्प कर रहे हैं। सर, अफगानिस्तान को 400 करोड़, बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया गया है। मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि वो दे रहे हैं ना। क्या किया उन्होंने, अपने सबसे पहले उन्होंने अपने मुल्क में, अपनी कंट्री में वो स्टेबिलिटी लेके आए। इंडिया, भारत जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। सारी दुनिया तालिबान के खिलाफ है कि ये दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट भी इसके ऊपर है, सारा कुछ है भाई। क्या मसला है भारत को, क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? मतलब बदला मई वाला अक्टूबर में लेंगे? सर, जब हम अफगानिस्तान के साथ खड़े थे तब क्या था? आपने भी तो 2021 में बनाया ना तालिबान को, उनकी गवर्नमेंट आपने अशरफ गनी साहब की हटाई, फिर कहा कि बहुत बड़ा चेंज आया है, अब असल आज़ादी मिली है, ये हमें कश्मीर लेकर देंगे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है। क्या क्या बातें हो रही थी सर, हमने तो बहुत जश्न मनाया था। और वो फैज हमीद साहब और कौन कौन सर वहां जाके कावा पी रहे थे, तो हम तो उस वक्त साथ खड़े थे। तो अब हमें क्या हो गया सर? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी गड़बड़ क्यों चलती है? जिस वक्त अफगानिस्तान को कोई बात नहीं कर रहा था तो उस वक्त हम साथ खड़े। गजा के अंदर एक दिन के अंदर 70-80 लोग मारे जाते थे। आप रिपोर्ट उसकी चेक करें तो एक दिन के अंदर कभी 90 हो जाते थे, कभी 80, कभी 70 ऊपर नीचे होते थे, लेकिन एक दिन के अंदर 250 लोग पाकिस्तान के अंदर मारे गए। में देख लो ना, आप खुद देख लो ना, अभी एक हफ्ता हो गया लगभग लाहौर के अंदर कितना। एक हफ्ता पहले तो 3-4 लोगों को मारा था, ये अभी कल का वाक़या है, कल 250 लोगों को मारा एक रात के अंदर। जी ऐसा ही है बिल्कुल। अब तहरीक लब्बैक को देखो, कितने कारकुन का 400 से ज़्यादा इनको मार दिया, शहीद कर दिया गया। नहीं, क्या कहेंगे इतना बड़ा? मैं समझता हूँ कि ये कोल्ड वार इंडिया को जब डायरेक्टली पाकिस्तान को वो नहीं कर सका तो वो दे आर गोइंग थ्रू अफगानिस्तान। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को, हमारे इस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझनी चाहिए और दूर अंदेशी से काम लेना चाहिए, क्योंकि हम जो है ना अफगानिस्तान के साथ किसी सूरत जंग में नहीं जा सकते, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दे आवर ब्रदर कंट्री। और मुझे याद है कि जब अफगानिस्तान अमेरिका से लड़ रहा था तो आई वॉज इन सऊदी अरबिया, तो वन ऑफ माई इंडियन फ्रेंड
showed me a statement of Taliban that if India attack Pakistan, we are waiting for the real job and we will be with Pakistan. तो हमें और we know very well हमारी जो ये सरहद है इस पे कैसे हमारे जो जंगजू पठान और अफगानी ये सब हमें दूरंदेशी से हमें काम लेते हुए उनको एज अ ब्रदर इस्तेमाल करना चाहिए बिकॉज इंडिया की ये गेम है। अफगानिस्तान के साथ जितनी भी जंगें जिसने भी की हैं, जो भी इन्वॉल्व हुए इन जंगों में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कोई मफादात थे उनके। ठीक है। अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, पाकिस्तान भी एक मुसलमान मुल्क है। हम अगर जंगें लड़नी है तो हम कहीं किसी ऐसे मुल्क से लड़ते हैं जाके कि जो हमारे अपना दोनों के खिलाफ हो। हमारे जब खिलाफ हुआ एक मुल्क 1971 में, तो जब अफगानिस्तान ने ये ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, कोई ये ना सोचे कि हम इसके पड़ोसी हैं तो हम इसके साथ नहीं है। ठीक है। लेकिन अभी ये जो जंग हुई है इंडिया पाकिस्तान की 2025, इसमें तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं था सर। इसकी वजह है ना, इसकी वजह है कि ये 2, 4, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए जब से ये सिस्टम चल रहा है कि तालिबान आ रहे हैं जी, कौन लेके आ रहा है कौन नहीं लेके आ रहा है, ये बहस भी मैंने सुनी है कि जी एक बंदा जो है वो तालिबानों को यहाँ पे बसा रहा है। फिर ये बहस भी मैंने सुनी है कि एक बंदा ये मना कर रहा है कि यहाँ पे मत लेके आओ जब खत्म ही हो गई है। मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे महकमे, हमारी जो गवर्नमेंट है। देखो खुलेआम फायरिंग मार रहे, गोलियां मार रही है तो गलत है। मुसलमान पे जुल्म कर रहा है, ये तो सीधा गलत है। क्या कहेंगे इसके खिलाफ? इंडिया में भी आवाज़ उठ रही है, इंडिया में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? लोग बड़ी बातें कहते हैं, इंडिया के अंदर भी इस तरह के वाक़यात नहीं होते। मुसलमान इंडिया के अंदर भी आज़ादी से घूमते हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे लोग कहते हैं भाई पता नहीं बड़े मुसलमान यहीं पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। और इंडिया तो फिर अच्छे है। हाँ बिल्कुल, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि 20 में पहले इंडिया की भी जंग छिड़ी थी, आपको पता है, और क्या पाकिस्तान की भी जंग छिड़ी थी। अब बीच में इन्होंने अलग कर दिया दोनों को। लेकिन इंडिया के अंदर इस तरह मुसलमानों को नहीं मारते। इंडिया के अंदर हालांकि मुसलमान अक्सरियत में भी नहीं है। इंडिया के अंदर अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्या निज़ाम? ये सब मिले पड़े हुए एक साथ, बेचारे तेरी के लब्बाई को देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इनको। 3 फायर मारी है, गर्दन पे लगी है, 3 आपको भी पता है, मालूम है, 7 ईस्वी को। अब जब सारी दुनिया इंगेज हो रही है उनके साथ, सिर्फ भारत की बात नहीं है, तो हम अचानक से कह रहे हैं कि जी इनके साथ क्यों चले गए? मतलब सब हमारी मर्जी से काम होगा सिर्फ? या आप ये कहिए कि क्योंकि अफगानिस्तान भारत के साथ बात करने लगा है, भारत के साथ ट्रेड और दूसरी चीजों पे बात हो रही है, तो वो हमें बुरी लग रही है? हम समझ रहे थे वो तो हमसे पूछ कर करेंगे कि हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, मगर उन्होंने तो हमारी नहीं सुनी। नहीं मैडम, ये क्या, मुझे तो इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही। तालिबान को सारे इंडिया के अंदर भी कहते हैं वो दहशतगर्द हैं, ये दुनिया भी कहती है दहशतगर्द हैं। इंडिया हमारी दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि तालिबान के साथ मोहब्बत हो गई। मतलब तालिबान से मोहब्बत होने की एक ही वजह है पाकिस्तान। ये क्या मेरिट है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है वैसे, व्हाई इज दिस सो? नहीं तो सर हमारा भी तो बड़ा याराना चल रहा था ना तालिबान के साथ। हमने तो उनकी गवर्नमेंट बना कर दी सर, अशरफ गनी की गवर्नमेंट हमने ही तो हटाई थी। तो हमारी कंट्री में क्यों नहीं हो रही? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम चाहते ही नहीं है कि हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी आए। ठीक है, उसकी भी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारी आवाम ठीक नहीं है। हमारी आवाम को पता है कि ये जो गवर्नमेंट का जो इस टाइम जो पार्टी बैठी हुई है ये ठीक नहीं है, हम क्यों उनको वोट दें? सर आप ये देखें कि जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 42,000 करोड़ इंडियन उन्होंने बजट अनाउंस किया जम्मू कश्मीर का। और ये अब की बात नहीं, इससे पहले भी अगर हम देखें तो आर्टिकल 370 रिमूव करने के बाद जम्मू कश्मीर उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की है। वहाँ पे उन्होंने डैम्स बनाए, सिनेमास बनाए, एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर किया, वहाँ की ख़वातीन को एम्पावर किया, वहाँ पे IT हाउस बनाए, वहाँ पे मेगा जॉब फेयर्स करवाए वहाँ पे। और आप बताएं कि आज़ाद कश्मीर में हम क्या करवा रहे हैं? हाँ, पिछले दिनों आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर में क्या क्या हालात थे, लोग सड़कों पर निकल आए, जितने दिन वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए बड़ी मुश्किल से जाकर जो है उनकी सुनी। हमारे ये 76 साल से जो हम हालत जंग में ही है और एक नाजुक दौर हमारा जो है ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, ये क्यों हम इस तरह के पंगे लोगों से फिर जाके लेते हैं यार? ये खत्म कैसे होगा? बैठ के होगा। हाँ। बैठ के होगा। देखिए इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अब हम मद्दे मुकाबिल नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरी जाती ओपिनियन है। मेरी जंग में मतलब इस तरह जंग के हिसाब से हम इसके मद्दे मुकाबिल नहीं है। वो अपने मुल्क को देखता है, वो अपने मुल्क की जो पब्लिक है वो उनकी राय को देखता है, उसे तस्लीम करता है, उसे मानते हुए आगे अपनी पॉलिसी रखता है।
उसकी खारजा पॉलिसी देख लें, उसकी अंदर की जो भी पॉलिसी है वो देख लें, उनकी वजारत की जो भी पॉलिसी है वो देख लें, वो अपने मुल्क के मफाद में बात करते हैं। ऐसे ही अफगानिस्तान भी है, वो अपने मुल्क के मफाद में बात करता है। तो हमने अपने लेफ्ट में मुल्क के मफाद में बात करते सर हैं ना। अपने मुल्क के मफाद में पाकिस्तान के लोग बात करते हैं। हाँ। पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं जंग नहीं लड़ो, हमें दुश्मन से भी जंग नहीं लड़नी, हम तो इंडिया से भी जंग के खिलाफ है यार। जबरदस्त, जबरदस्त। क्योंकि वहाँ पे भी तो जो पब्लिक है वो भी तो हमारी हमदीवार है, वो भी तो हमारी पड़ोसी है, और पड़ोसी का हक तो सबसे पहले है। और पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ठीक है। इंडिया में हमेशा उनकी एक यानी कि दोस्ताना पॉलिसी रही है, और वो हमेशा से अपनी अवाम के लिए कोई ना कोई सब्सिडीज़ वगैरह लॉन्च करते रहें, जबकि पाकिस्तान में इसके वर्स्ट एक अलहदा ही हमारी जंग चल रही है अपनी नाव में। मतलब कि हम पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, यानी उसका किसी को भी आइडिया नहीं है। हर शख्स, हर पॉलिटिशियन सिर्फ अपनी अना में बैठा हुआ कि मेरा कुछ बन जाए, मेरा कुछ संवर जाए, बजाय इसके कि हम एज मतलब इकट्ठे होकर मुल्क का कुछ सोचें। वो अपनी अपनी अना में फंसे हुए हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि मेरी पार्टी ऊपर चली जाए, पाकिस्तान बेशक नीचे का नीचे रह जाए। तो यही हिसाब किताब है कि हम उसके साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। वो हमसे बाद में हुए हैं आज़ाद, और उनकी पॉलिसीज़ देख लें और हमारी पॉलिसीज़ देख लें, हमारे यहाँ पे कंपैरिजन कर लें उसका आज़ाद कश्मीर का ही हम देख पे 250 लोगों को एक दिन के अंदर मारा गया। क्या कहते हैं ये इस तरह की जो बड़बड़ियत हो रही है और सिविल वार पाकिस्तान के अंदर बन गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? यार मैं ये कहूँगा कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, इसको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही हमारी यहाँ की बेकार हो चुकी है, कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि अपने ही मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाइयों को ही मार रहे हैं। सही है ना, इनको जो कोई एक्शन लिए ही नहीं है। यहाँ पर जो है गजा में भी इतनी ज़्यादा बर्बरियत नहीं हुई जिस तरह यहाँ के मुसलमानों को मारा जा रहा है। गजा के अंदर भी इतना बड़ा नहीं हुआ। आप अगर उन वीडियोस देखें ना जो जिस तरह अटैक किए, आपको फ़लस्तीन के अंदर भी इस तरह के नहीं हुआ जिस तरह शेल मारे गए हज़ारों की तादाद में, स्टेट फायर 3G के फायर मारियाँ चला दी गई उनके ऊपर। यार ये कोई इंसानियत है? इंसानियत ही ख़त्म हो गई मुसलमानों के अंदर से। इस्लाम शरीयत सब कुछ भूल चुके हैं जो मुसलमान अमेरिका के उस पर चल रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहे हैं। ये कोई इंसानियत थोड़ी है यार मुसलमानों के लिए। इंतहाई जहालत है, खाली मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो उस वक्त तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कह रहे थे बड़ा अच्छा हो गया है। हमने कैसे सर हम ही वहाँ पे जाकर वाह कर रहे थे ना सर, हमने ही तो कहा कि जी वो गवर्नमेंट हमने बनाई, वो सब क्रेडिट ले रहे थे इमरान खान और सब लोग। चले गए थे, अमेरिकन लेफ्ट। हाँ अमेरिकन चले गए थे, और उसके बाद अशरफ गनी की गवर्नमेंट हटी और तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो हमने ही तो सर कहा था कि अब असल में तो इस्लाम की जीत अब हुई है। और फैज अमीर साहब ने भी वहां पर जाके कावा पिया था, इमरान खान ने भी कहा था कि जी अब असल गवर्नमेंट आई है, अब आज़ादी मिली है। अब आज़ादी क्या कौन सी जंजीरें उन्होंने कहा था कि वो टूट गई हैं, इस किस्म की बातें हो रही थी सर हमारे यहाँ। तो अब अचानक से तालिबान हमें बुरे लगने लगे, पहले तो हमारी बहुत दोस्ती यारी चल रही थी। मतलब हमारी तो चलो ठीक है, हमारे तो मसले मसाइल हैं, हम तो अच्छे मुल्क नहीं, हम तो गंदे बच्चे हैं। इतना बड़ा जुल्म कहीं भी नहीं हुआ जितना यहाँ पे एक दिन के अंदर 250 लोगों को मार दिया। जी बिल्कुल, ये गलत सीन हुआ है जो भी हुआ है। यानी अगर हम इसको इस तरह का रंग दें कि पाकिस्तान के अंदर एक और गजा बना दिया है। हाँ, अगर आप वो वीडियो देखें तो गजा से कम नहीं है, गजा से भी बुरी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। 2,500 के करीब शेल मारे, 2,500 शेल कोई मानिए रखते हैं? ये कोई पता नहीं क्या यहाँ पे हो रहा है हालात। सिविल वॉर की सिचुएशन है, गवर्नमेंट अपने ही लोगों को मार रही है यहाँ पे। जी बिल्कुल गलत किया है। यानी अहले सुन्नत का खून इतना राय। इंडिया क्यों दहशतगर्द जमात को मुल्क को सपोर्ट कर रहा है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है मेरे पास, मैं वो यहाँ फ्लैश कर सकता हूँ, जिसपे वो कह रहे हैं तालिबान को लेकर, तालिबान को उन्होंने कहा है, तालिबान की गवर्नमेंट को वो कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट हैं। नहीं, इंडिया तो नहीं कहता उनको टेररिस्ट। नहीं इंडिया नहीं, आप किसकी रिपोर्ट बता रहे हैं? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ये कहा है कि दे आर स्पॉन्सरिंग टेररिस्ट। मैं आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट है जो कि मैंने पहले भी फ्लैश की थी यहाँ पे, आई थिंक आई लॉस्ट इट नाउ। वो जो रिपोर्ट है वो मैं दिखा सकता हूँ आपको, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें वो सीधा सीधा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया हमें हर कीमत के ऊपर एट एवरी कॉस्ट ये तालिबान को सजा मिलनी चाहिए, ये दाइश और दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। और भारत कहता है नहीं हमारी दोस्ती है, बुलंद से दी है ये। मतलब पाकिस्तान की दुश्मनी में इंडिया क्यों करता है इतना प्यार तालिबान?